YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें, एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवल लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है इसमें मीन फाइंड करने हैं। मीन फाइंड करने के दो उन्होंने डायरेक्ट, शॉर्ट एंड कोडिंग तीनों मेथड से उन्होंने कहा कि इसका मीन फाइंड करें, मीडियन एंड मॉड ये भी फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें इसका जो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है उसका फार्मूला होता है सिग्मा FX ओवर F। तो x क्या होता है, f को x से मल्टीप्लाई करके उसका सम निकालना है। f तो हमारे पास दिया हुआ है, x होता है इनकी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है कि इन दोनों को प्लस करें, 9 + 5 14 होता है। 14 को यानी दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लें। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7। इस तरह इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा इसका आ जाएगा आंसर 12। इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 17। इसका करेंगे तो 22। हमें अंदाजा ही हो जाता है इनके दरमियान में वैल्यू, 2 ऊपर गए 2 नीचे आए तो ये आ जाएगा 27। अब यहाँ पे हम FX यानी F को X से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक फ्रीक्वेंसी को उसके सामने वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके FX निकाल लेंगे। तो ये बेटा इनको F और X को मल्टीप्लाई करने से ये आ गया। अब सारे F को ये इसका जो सिग्मा है F किससे कहते हैं या समेशन F कहते हैं, इनको प्लस किया तो 40 आ गया, और FX को इसका सम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 705। अब इसकी जगह पे इनकी वैल्यू लिख देते हैं। जो सिग्मा FX है 705 डिवाइड बाय 40। इसको जब 40 इसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 17.625। तो ये तो इसका मीन आ गया बाय डायरेक्ट मेथड। अब इसमें जो शॉर्ट मेथड होता है, शॉर्ट मेथड में आता है डी क्या होता है, x में से एक वैल्यू माइनस की जाती है। वो वैल्यू कौन सी होती है, वो वैल्यू आमतौर पे इसके दरमियान वाली वैल्यू होनी चाहिए। जैसे टोटल ये 5 वैल्यू हैं, x की वैल्यू इसके दरमियान में आ रहा है 17। तो हर वैल्यू में से 17 हम माइनस करते जाएंगे, जिसको हम a भी कहते हैं, ठीक है ना, x माइनस a। डी इक्वल टू क्या होता है, x माइनस a क्या होता है, a वो वैल्यू होती है जो हम इसमें से माइनस कर रहे होते हैं। अब 7 में से भी 17 माइनस करना है तो -10 आ जाएगा। 12 में से भी 17 माइनस करना है, और 17 में से 17 माइनस करेंगे 0। फिर 15 में से 17 माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 5, और 27 में से 17 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -10। तो शॉर्ट मेथड के लिए हमें f को d के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, जो d हमने निकाला हुआ है एक मिडल वैल्यू माइनस करके। अब इस f को इस d वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लगा लेंगे, मालूम कर लेंगे fd, ठीक है। तो यहाँ पे अब fd को हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे 10 को 1 से किया -10, 8 को 5 से किया 8 5 दा 40 -40, 18 0 दा 0, 11 5 दा 55, ये प्लस का ही था, और 27 10 दा 270। अब इन सब को हम प्लस कर लेते हैं। तो इसमें हाथ रखना ही बेहतर होता है। ये 10 को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना था, इस 11 5 दा 55, तो इसमें 10 को 2 से करें तो 20 होता है बेटा, ये 20 है। अब इन सब को प्लस कर लेते हैं। तो इनको जब आप कैलकुलेटर से प्लस करेंगे तो -10 -40 +0 +55 +20, इन सब का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25। तो अब इस फार्मूले के अंदर a हमारा क्या था, a वो होता है जो वैल्यू इन सब में से x में से माइनस की होती है, वो था 17। अब इसकी जगह पे आ जाएगा हमारा 17 प्लस सिग्मा FD है 25 डिवाइड बाय सिग्मा f था हमारा 40। अब पहले इनको इसके साथ हम डिवाइड कर लेंगे। ये 17 एज इट इज़ आ गया, 25 को 40 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.625।
अब इसके अंदर 17 में ये प्लस करेंगे तो 17.625 ये इसका आंसर आ गया बाय शॉर्ट मेथड। अब इसका जो आंसर है वो बाय कोडिंग मेथड हमने करना है। कोडिंग मेथड में एक u होता है, तो u के बाद फिर f को u से मल्टीप्लाई करेंगे। तो u क्या होता है? u होता है बेटा जो d आया होता है ना हमारा d, ये d है। d को हमने एक जो इन दोनों का जो क्लास इंटरवल होता है, जितना गैप होता है जितने नंबर का, उस नंबर के साथ डिवाइड करना होता है। इन सब के अंदर कितना गैप है? 5 का गैप है, तो हम इसको 5 से गैप इनसे ना डिवाइड करते जाएंगे। जिस नंबर के साथ डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं h। अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो हम फार्मूला ऐसे लिखेंगे d डिवाइड बाय h, ये u होता है इक्वल टू, ठीक है। तो अब देखें इसको d को जब 5 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा -2, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो -1, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 0, इसको 5 से डिवाइड करेंगे +1, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो +2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है जो कोडिंग फार्मूले के लिए FU, h फ्रीक्वेंसी को हमने u के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान रखना है कि ये जो f का कॉलम है ये, और इधर u का कॉलम है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 रह जाएगा, नेगेटिव का साइन। 8 को 1 से किया 8 1 था 8, माइनस का साइन। 18 0 था 0, 11 1 था 11 और 2 2 था 4। अब इनका हम फार्मूले के लिए हम इसके FU को प्लस करेंगे। तो कोडिंग का जो मीन फाइंड करने का फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा FU डिवाइड बाय सिग्मा f मल्टीप्लाई बाय h। जिस नंबर को हमने माइनस किया होता है फार्मूले के अंदर वो नंबर प्लस होता है, और जिस नंबर के साथ हमने डिवाइड किया होता है वो नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो अब देखें कि यहाँ पे a क्या है हमारा? a वो था जो हमने स्टार्ट में इसमें से माइनस किया था, वो था 17 प्लस सिग्मा FU का जो प्लस आया वो 5 आया है, डिवाइडेड बाय होता है सिग्मा f, इसकी फ्रीक्वेंसी है 40, मल्टीप्लाई बाय h होता है वो नंबर, वैसे तो क्लास इंटरवल होता है ना जिसके साथ हमने यहाँ डिवाइड किया होता है, वो h होता है, ठीक है। ये h लिखा भी था, इसके यहाँ पे हमने उसके साथ डिवाइड किया होता है, फार्मूले में उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखें कि ये पहले भी हमने इसको इसी तरह किया था, यानी कि 5 5 या 25 बन जाता है, 25 डिवाइड बाय 40 और फिर प्लस 17 करेंगे तो ये आ जाएगा 17 प्लस 25 ओवर 40। तो 17 प्लस 25 को 40 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 0.625, इनको प्लस किया तो 17.625। तो ये हमारा कोडिंग मेथड से मीन आ गया। अब रह गया इसका फाइंड करने का मीडियन और मॉड। तो मीडियन मॉड के लिए हमें एक तो क्लास बाउंड्री चाहिए होती है, ठीक है ना, और दूसरा हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कि इस फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी का टेबल है ये वाला, ठीक है ना, ये पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, फिर इसके अंदर ये 8 प्लस करेंगे, 1 + 8 9, फिर 9 के अंदर अगली फ्रीक्वेंसी प्लस करके हम यहाँ लिखेंगे 27 के अंदर अगली फ्रीक्वेंसी, 27 के अंदर अगली फ्रीक्वेंसी प्लस करेंगे तो आ जाएगा 38। तो 38 के अंदर अगली फ्रीक्वेंसी प्लस करेंगे तो प्लस करके जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। तो ये तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो अब इसमें जो क्लास बाउंड्रीज में ये होता है कि इसमें पहली जो बाउंड्री होती है, जो लोअर लिमिट होती है, इसमें से 0.5 माइनस करना होता है और बाद वाले में 0.5 प्लस करना होता है। इस तरह सारों में ऐसे ही हमने करना होता है। तो 5 में से 0.5 माइनस करें तो 4.5 और इस वाले में बाद वाले में 5.5 प्लस करेंगे तो 9.5। इसी तरह जो अगली है इस वाले में भी हम 0.5 माइनस करेंगे। हमेशा पहली वाली में से ना 0.5 माइनस करना होता है। तो जब पहली वाली में से 0.5 माइनस करते हैं तो ये जो इस तरह की वैल्यू होती है ये आपस में दोनों हमेशा बराबर आती हैं। 14.5 अगली वाली 14.5 हो जाएगी, फिर 19.5, फिर अगली 19.5, उससे अगली हो जाएगी 24.5, तो 24.5, नेक्स्ट हो जाएगी 29.5। तो अब सबसे पहले मीडियन हम निकाल लेते हैं। तो ये मीडियन का फार्मूला आ गया। तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि इसकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। टोटल फ्रीक्वेंसी है 40 का हाफ करें तो आता है 20,
ठीक है ना। पहले इसका मिडल पॉइंट निकालना होता है फ्रीक्वेंसी का, 20 का हाफ 40 का हाफ करें तो 20, तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना होता है कि हमारा जो 20 है कौन से ग्रुप में आएगा। यहाँ तक 1 है, अब 2 से लेके 9 तक यहाँ पे है, इसमें भी नहीं है। अब 10 से लेके 27 तक यहाँ पे है, तो इसका मतलब कि जो है ना हमारा 20 वो इस ग्रुप में आएगा। तो ये हमारी बन जाएगी इसकी जो मॉडल क्लास है वो। इसको आप जहाँ तक मर्जी इस करना कर लें। ये मीडियम के लिए है। अब जो वैल्यूज़ हमने लिखनी है ना यहाँ से देख के लिखनी है। अब यहाँ पे देखें जो इस ग्रुप में जो लोअर लिमिट है वो ये वाली है 14.5, अब प्लस है आगे। तो एच होता है क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल हम चाहे यहाँ से देख लें फिर भी ठीक है, चाहे एक्स जो हमारा था ना वहाँ से देख लें फिर भी ठीक है। क्लास इंटरवल हमारा है 5, तो 5 और डिवाइड बाई होती है फ्रीक्वेंसी, जो इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है। इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है हमारी 18, ठीक है ना, ये 18 है, ये फ्रीक्वेंसी का ये 18। एन होता है जो इसका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, यानी 40, टोटल फ्रीक्वेंसी 40 है डिवाइड बाई 2 माइनस, और ये सी होता है इस मॉडल क्लास की जो प्रीवियस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो। तो इस ग्रुप की इससे पहले वाली, इस ग्रुप से पहले वाली जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सी कहलाती है। तो ये अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्योंकि पहले हमने ब्रैकेट के अंदर 40 को 2 से डिवाइड किया 20 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। अब 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया 55 ओवर 8, 11 5 द 55, 55 डिवाइड बाई 18। अब 55 को 18 से हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। 15 को जब 18 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.06। अब इसके अंदर इसको प्लस किया तो ये आ जाएगा 17.56। तो ये बेटा इसका मीडियन आ गया 17.56। अब हम इसका मॉड मालूम करते हैं। अब मॉड का जो ग्रुप डेटा में मोड में जो मालूम करने का फार्मूला होता है ये, इसमें FM यानी कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, इसकी फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम देखें और इसके अंदर देखो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो 18 ही है। तो इसका जो मॉडल ग्रुप है ना, जो मॉडल क्लास है वो भी यही वाली बनेगी जो ऑलरेडी है, इससे हमें अलग से बनाने की अब ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा इस ग्रुप की जो लोअर क्लास है वह 14.5 प्लस इसकी जो मैक्सिमम जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वह 18 माइनस इससे पहले वाली जो F1 होती है उस हाईएस्ट से पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी हमारी ये है 8 डिवाइड बाय 18 माइनस 8 प्लस 18 माइनस, इसके बाद आता है F2 होता है उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उससे नीचे वाली 11 है ये। तो 18 माइनस 11, तो ये इसमें H रह गया था, H तो होता क्लास इंटरवल, वो 5 है। तो अब इसको 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें पहले, फिर 10 को में 7 प्लस करें तो 17, 50 को 17 से जब हम डिवाइड करेंगे 10 5 द 50 डिवाइड बाय 17 तो आ जाएगा 14.5 प्लस, तो 50 को जब हम 17 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.06। इनको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14 और 3 17.56। ये बेटा इसका मॉड आ गया 17.56। तो ये मॉड की वैल्यू आ गई। दरअसल इस क्वेश्चन में मीन जो मालूम करने का जो था तीनों मेथड से मालूम करना था, इस तरह से ये वैल्यू भी काफ़ी बड़ी होगी, इसलिए मैं पूरे पेज की पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई स्टेप अगर समझ में नहीं आया तो दूर से आप देख सकें।